एक आश्रम में एक शिष्य रहता था। आश्रम में सेवा करता था। एक दिन उसके घर से चिट्ठी आई। उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी, तो वह गया शादी में। शादी में होके वापस भी आया। फिर कई महीने बाद फिर उसको चिट्ठी मिली कि उसके एक बच्चा होने वाला है। वह गुरु महाराज जी के पास गया, कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि जाओ। उस शिष्य ने कहा कि महाराज जी, उसके लिए कोई आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा, होना तो वही है जो उसके भाग्य में लिखा है, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। तब उस शिष्य ने कहा, आप गुरु महाराज जी हैं, आप मुझे कोई विधि बताइए। गुरु महाराज जी ने कहा, ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए तो तू दरवाज़ा बंद कर देना। जब भाग्य आएगा उसके माथे पर लिखने के लिए कि उसका भाग्य क्या है, तो तू भाग्य को अंदर आने मत देना। और जब वह बहुत कहे कि भाई आने दो, तो उसे शर्त मांग लेना कि वह तुझे बता दे कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो वैसा ही हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भाग्य आया, दरवाज़ा खटखटाया, तो शिष्य ने कहा, अंदर नहीं आने दूंगा। तब भाग्य ने कहा, मैं तो भाग्य हूँ, मुझे इसका भाग्य लिखना है। शिष्य ने कहा, नहीं, तू ये बता कि इसके भाग्य में क्या लिखेगा, पहले ये बता। भाग्य ने कहा, मैं नहीं बता सकता। शिष्य ने कहा, बताना पड़ेगा, जब तक नहीं बताएगा तो मैं खोलूंगा ही नहीं। क्योंकि गुरु महाराज जी ने विधि बताई थी, तब भाग्य ने कहा कि इसके भाग्य में लिखा हुआ है कि यह बहुत दरिद्र रहेगा, इसके पास सिर्फ एक भैंस रहेगी और कुछ रहेगा ही नहीं। कुछ समय के बाद वह शिष्य जब वापस आश्रम गया तो उसने गुरु महाराज जी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे भाग्य में उसके ऊपर लिख दिया है। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, उसको बड़ा होने दो, उसकी भी विधि हम निकाल लेंगे। तो वह लड़का बड़ा हो गया, शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। तो सचमुच में वह दरिद्र। गुरु महाराज जी ने कहा, जा भाई, उसके पास जा, तू अब वह बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो उसने कहा, महाराज, वह तो बड़ा दरिद्र है, मैंने सुना है कि उसके पास तो सिर्फ एक भैंस है और कुछ है ही नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा कि उसके पास जा तू और उससे कह कि उस भैंस को बेच दे, जो पैसे आए उससे अपना खाना वाना जो कुछ भी करना है करे। तो वह गया उसके पास और कहा कि भाई ऐसा कर, गुरु महाराज जी ने तेरे लिए एक संदेश भेजा है कि तू अपनी भैंस को बेच दे। तो वह कहने लगा, एक ही तो भैंस है मेरे पास, इसको भी बेच दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। शिष्य ने कहा कि इस बात की तू चिंता मत कर, तू विश्वास कर, तू मेरे गुरु महाराज जी पर विश्वास कर। मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है कि तू भैंस बेच दे। उसने भैंस बेच दी और उससे जो पैसे आए उसके पास कहा कि तू अपना ठाट बाट कर, खाना खाना खा, जो तुझे चाहिए, जो तुझे जैसे खर्च करना है वैसे खर्च कर। कहा, बचाना मत, खर्च करना, जैसा खर्च करना है वैसा खर्च कर। खूब अपने ठाट से जो तेरे मन में खाने के लिए वही मंगा कर खा। कहा कि जी मैं तो रह जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो एक दिन कुछ तो बचा के रखूंगा तो अच्छा रहेगा। शिष्य ने कहा कि तू नहीं, तू गुरु महाराज जी की बात पर विश्वास कर। तो उस रात को तो उसने खूब अपना हलवा पूड़ी आदि सब कुछ बनाया, खाया पिया, मौज किया। सारी रात वह चिंता करता रहा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और जैसे ही उसने अपना सवेरे दरवाज़ा खोला तो सामने एक भैंस बंधी हुई थी। भाग्य ने ही तो लिखा था कि उसके पास एक भैंस रहेगी। फिर दूसरे दिन उसने फिर कहा कि अब क्या करूं, अब उसको भी बेच दे, तू अपने सारे ज़िंदगी भर बेचते चला जा, खूब ठाठ से रह। कहा कि तू गुरु महाराज जी ने तुझे विधि बताई है, तू इस विधि पर विश्वास कर। तो भाग्य ने क्या लिखा था, मुफ्त में उसको एक भैंस मिलते रहे रोज, वह उसको बेच दे। और फिर जैसे ही वापस आए दूसरे दिन तो फिर एक भैंस खड़ी हुई है। तो विधि बता दी, जिस विधि से संकट टल जाए। यह है गुरु महाराज जी की कृपा। गुरु महाराज जी की कृपा विधि के विधान को भी बदल सकती है।